दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनिमोलॉजी 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं कि अरावली पर्वतमाला खतरे में क्यों है और अनुसूची 6 में क्या ऐसी बात लिखी गई है जिससे कि अरावली पर्वतमाला अनुसूची 6 में नहीं जोड़ी गई है। इसके बाद में आता है क्या अरावली पर्वत क्या है, अरावली क्या है, ये आपको बताएंगे। इसके आगे आएगा दिल्ली में प्रदूषण अरावली पर्वत के कारण है या कोई और कारण है जिसका कारण दिल्ली का ये जो प्रदूषण फैल रहा है, इतना ज्यादा फॉग हो रहा है, इसका क्या कारण है। आए दिन चर्चा में रहता है, क्यों रहता है। इसके आगे आपको बताएंगे सरकार का जवाब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। दोनों आदेश आपको बताएंगे कि इस अरावली पर्वत श्रृंखला पे सरकार ने क्या कहा है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बातें बताई गई हैं, आपको बताएंगे। आगे अरावली पर्वत समाप्त होने पर क्या समस्याएं आएंगी, ये भी आपको बताएंगे। यदि सरकार ने इस अरावली पर्वत माला को अगर समाप्त करने की बात कही है, यदि ये समाप्त हो जाएगी तो भारत में क्या समस्याएं आएंगी, किस तरीके से भारत इनको आगे लेकर के चलेगा। साथियों, यहीं पे आपको बता दें कि रजत शर्मा द्वारा जो संसद टीवी में न्यूज दिया करते हैं, उनके द्वारा कहा गया है साथियों कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है इस अरावली पर्वतमाला के वजह से हो रहा है, ये भी आपको जानकारी देंगे साथियों। इस पे वहां केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा है, भारत के केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा है, उनका भी जवाब आपको बताएंगे सरकार की तरफ से। तो साथी बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो जानकारी ही आपके लिए बहुत ही मेरे लिए अच्छी रहेगी कि आपको जानकारी हो गई कि अरावली पर्वत की सच्चाई क्या है साथियों। और इस समय न्यूज चैनलों में जो यूट्यूबर हैं वो क्या सोचते हैं, हमें बस अच्छी अच्छी चीजें बता करके और सरकार के अपोजिट ला करके व्यू कमा लिया जाए। दोस्तों, इस बात से हमारा कोई मतलब नहीं, हम आपको उनको सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई क्या है वो जानिए जरा। बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि अरावली पर्वत माला खतरे में क्यों है। तो दोस्तों आपको बता दें, एक तो सुप्रीम कोर्ट रहा, एक रहा है सरकार सुप्रीम कोर्ट, दूसरा एक रजत शर्मा, आपने नाम सुना होगा, संसद टीवी में रहते हैं रजत शर्मा। आपके सामने तीन नाम आपके सामने दिख रहे हैं साथियों। तीनों नामों का एक साथ में क्या आना, एक साथ में जवाब आना, जिसकी वजह से ये अरावली पर्वतमाला खतरे के निशान पे आ चुकी है, या फिर इन तीनों लोगों के आदेश से ही ये सारी सुर्खियों में न्यूज आ गई है। ये आपके लिए चर्चा के लिए रहेगा साथियों। आपको बता दें अनुसूची 6 में क्या लिखा जाता है। अनुसूची 6 में यह लिखा जाता है साथियों कि यहाँ पे यदि अनुसूची 6 जिस जगह पे लगी है उस जगह पे सिर्फ स्थानीय लोगों के कहने पर ही खनन होगा, ना कि कोई और सांसद, विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उस स्थान पर खनन, पेड़ पौधों की कटाई कुछ नहीं करवा सकता। ये सारी बातें निकल के आती हैं। पर दोस्त यहाँ पे ऐसा क्या है कि अरावली पर्वतमाला अनुसूची 6 में है, तो आप कहेंगे नहीं है साथियों, अनुसूची 6 में नहीं है। कौन? अरावली पर्वतमाला साथियों। आपको बता दें 4 राज्यों से गुजरने वाली अरावली पर्वतमाला है। सबसे ज्यादा दूरी कौन सी राज्य में है, तो आप कहेंगे राजस्थान में है। यहाँ पे 4 राज्य रहते हैं, एक आपका रहता है गुजरात, एक राजस्थान रहता है, इसी के आगे मिजोरम रहता है, और एक मिजोरम रहता है, और आगे सॉरी यहाँ पे मिजोरम नहीं रहेगा, यहाँ पे दिल्ली रहेगा और हरियाणा रहेगा साथियों। यहाँ पे आपके राज्य 4 रहने वाले हैं, पहला गुजरात, आगे राजस्थान, आगे हरियाणा और फिर दिल्ली साथियों। ये जो दिल्ली है, आपको दिल्ली दिख रही है, यही आपको क्या बताता है, प्रदूषण के कारण बताता है। दिल्ली किस आकार की है, तो आपको बता दें कटोरा की आकार की दिल्ली है, इसीलिए इसकी बात प्रदूषण में होगी। पहले जान लीजिए अरावली क्या है। अरावली एक पर्वत श्रृंखला है और एक प्री कैम्ब्रिक काल से, मतलब कि सबसे प्राचीन काल से, मानव के प्राचीन काल से ये पर्वत श्रृंखला बनी हुई है। इसके क्या फायदे हैं आपको ये भी बता दें। फायदे इसके ये हैं कि वहां पे जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम है वो हमेशा लेवल उठा रहता है, और वहां के पास जब अरावली पर्वत श्रृंखला से ऐसे हवाएं ये गुजरती हैं तो ये जाकर के जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर में वर्षा कराती हैं साथियों।
उत्तर भारत में ये वर्षा लाने का कार्य करती हैं। यदि ये नहीं होंगी तो ये जो पैरेलल चल करके हवाएं और बादल आते हैं यहाँ पे वर्षा कराते हैं, ये चीजें नहीं हो पाएंगी। ये इसकी फायदे हैं दोस्तों। और इसी में क्या रहता है, ये आपका थार का मरुस्थल है, क्योंकि राजस्थान इधर है तो इसका थार का मरुस्थल जब ये साथियों हट जाएगा तो ये सारी धूल इधर आ जाएगी, सारी गर्दाएं इधर आ जाएंगी। ये जो हवाएं चल रही हैं आपको ऐसे दिख रही हैं, ये फिर यहां से ऐसे उठेंगी, ऐसे चलेंगे साथियों। जब ये चलेंगी तो ये सारी धूल यहाँ का रेगिस्तान सारा उठा करके ये इधर लाएंगे। जब इधर लाएंगे, इधर लेकर जाएंगे साथियों, यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। जब दोस्त यहाँ पे लाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, बर्फ के ऊपर बालू या रेत जमा हो जाएगी, जिसके वजह से यहाँ पे गर्मी की ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगी। गर्मी के ज्यादा बढ़ने से यहाँ पे क्या साथियों होगा, बर्फ का पिघलना अधिक हो जाएगा। बर्फ का पिघलने से क्या होगा साथियों, हमारे उत्तर भारत में बाढ़ आने की संभावनाएं अधिक हो जाएंगी। और इस जगह पे जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे जो पानी पर्याप्त मात्रा में है, जीवन सही तरीके से चल रहा है, जैव विविधता सही तरीके से चल रही, ये सारी चीजें यहाँ पे बिगड़ जाएंगी और यहाँ पे कोई भी चीज संभव नहीं होगी। यदि यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ से इधर आ जाएंगी तो सोचो दोस्त, यहाँ पे जो अभी खेती योग्य भूमि है, फसल योग्य भूमि है, वो भूमि पूरी रेगिस्तान की तरह में बदल जाएगी। इसके बदलने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ जीवन असंभव हो जाएगा। ये बात निकल के आती है साथियों। तो आपको समझ में आया कि इससे क्या समस्याएं हो सकती हैं साथियों। आगे आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण क्या है साथियों, ये कारण क्या है, ये भी आपको पता चलेगा कि इसमें प्रदूषण का कारण क्या है। रजत शर्मा के द्वारा एक कहा गया है कि दिल्ली कैसा है, एक कटोरे आकार का है, एक इधर हिल है, एक इधर हिल है, एक इधर हिल है। ये आपकी कौन सी हिल है, तो आप कहेंगे ये हिल है जो अरावली पर्वतमाला है साथियों। यहाँ पे एक ऊपर कौन है, हिमाचल प्रदेश में हिमालय है साथियों। इधर एक पर्वतमाला है। ये 3 पर्वतमाला के बीच में कटोरा आकार की जब दिल्ली बैठी है तो इसकी वायु ना तो ऊपर जा पा रही क्योंकि ऊपर है, यदि इधर निकल के आएगी तो ये पकड़ लेगी, इधर निकल के आएगी तो ये पकड़ लेगी। यहाँ की हवाएं जो हैं वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण अधिक है। तो उसमें कहा गया रजत शर्मा के द्वारा, जब तक ये अरावली समाप्त नहीं होगी तब तक यहाँ दिल्ली का प्रदूषण बना रहेगा। पर दोस्त आपके सामने एक सवाल है। मेरा सवाल ये है सिर्फ कि आपने कह दिया कि यहाँ पे ठीक है पर्वत श्रृंखला थी, अभी के लिए है, अभी प्रदूषण दिल्ली में जाता है, या फिर आप कहें 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या यहाँ पे प्रदूषण था साथियों, तो कहोगे आप जी नहीं था, क्योंकि तब हम भी नहीं थे तो हमें नहीं मालूम है साथियों। पर आप समझिए कि ये दिल्ली के द्वारा ही उपजाया हुआ प्रदूषण है, ना कि इस पर्वत श्रृंखला के द्वारा लाया गया यहाँ पे धुआं है, ना ही प्रदूषण है साथियों। तो ये कहने की बात है, इनसे ये सवाल करना चाहिए कि जब ये पहले प्रदूषण नहीं था तब भी ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं थी और आज भी हैं, तो इसका कारण क्या है। क्या ये पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे प्रदूषण भेज रही हैं, या फिर आप ये गलत साबित करना चाहते हैं, या फिर आप कभी जो पर्वत श्रृंखला का हमेशा विचार देते थे कि पर्वत श्रृंखला रहनी चाहिए, आज आप पर्वत श्रृंखला को ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो दोस्तों आपके ऊपर ये सवाल उठते हैं कि आप जरा एनालिसिस करिए, उसके बाद में यहाँ पे कोई भी शब्द बोलिए। ये बात यहाँ पे निकल के आती है। इसके आगे आती है कि सरकार का जवाब क्या है साथियों। सरकार का जवाब आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ने क्या बताया है, केंद्रीय मंत्री ने क्या बताया है आपको बता दें। इन्होंने बताया है यदि आपकी पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला है हमने माना, और एक पर्वत श्रृंखला ये है साथियों, हमने माना कि ये पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, ये तलहटी है, ये आपकी क्या है साथियों, हमारी ऊपरी परत है। ऊपरी परत से ये जो आपका जो पर्वत है ये नीचे, इतना नीचे तक गया है साथियों। इसी तरह ये एक है, आपने देखा कि यहाँ पे बराबर है। अब दोस्त क्या होगा, इसको बताया गया
कि यहां से इतना नापा जाएगा। पहले मान लिया ये 90 मीटर है और यहाँ पे कितना है 10 मीटर सिर्फ ऊपर हो रहा है। यदि 10 मीटर ऊपर हो रहा है, नीचे 90 मीटर हो रहा है, तो इसको अरावली पर्वत श्रृंखला माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो 100 से नीचे का दोस्तों, 100 से नीचे का, मानो एक ही माइनस कर लो, 100 या -1 दोस्तों, ठीक है। इतनी बात बताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि 100 मीटर से यदि नीचे है कोई भी पर्वत श्रृंखला तो उसमें क्या होगा, वो अरावली पर्वतमाला की हिस्सा नहीं होगी। दूसरी बात बताई थी कि ये 500 मीटर की दूरी का बताया था। यदि ये 500 मीटर की दूरी है तो इस पे कोई सवाल नहीं उठे हैं, बस सवाल ये 100 मीटर वाले उठे हैं। तो साथियों, जब 100 मीटर वाले सवाल उठते हैं तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री के द्वारा क्या बताया गया है, आपने समझ लिया है कि ये ऊपर से जो ऊपरी परत है पृथ्वी की, उस परत से नहीं मापा जाएगा, बल्कि मापा जाएगा वहां से जहां से ये शुरुआत हो रहा है। पृथ्वी ऊपरी परत के नीचे भी कुछ हिस्सा होगा पर्वत का, वहां से इसे नापा जाएगा। यदि वहां से 100 मीटर नहीं पूरी होती है तो वो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं होगी। ये बात केंद्रीय मंत्री के द्वारा बताया गया है। जो सच कोई नहीं बताता वो आपको मैं बता रहा हूं साथियों। इसी तरह आपने देखा कि यहाँ पे मान लो कि यदि ये पर्वत श्रृंखला नीचे कितनी थी, आपने कहा दोस्त नीचे थी कितनी, आपने कहा 10 नीचे थी, ऊपर कितनी थी 80 है साथियों, 80 है। अब 10 नीचे 80 ऊपर कितना हो गया 90 हो गया साथियों। इन दोनों को जोड़ के कितना हुआ 90 हुआ। यहाँ पे 90 + 10 जोड़ के कितना हो रहा था 100 हो रहा था। तो दोस्तों ये अरावली पर्वतमाला है और ये नहीं है साथियों। ये आप समझ में आपको आनी चाहिए। यदि ऐसे आप समझ लीजिए, ये आपकी नीचे कितनी है, आपने कहा 90 है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे सिर्फ 2 थी, तो यहाँ पे ऊपर की 2 नीचे की 90 कितना हुआ साथियों 92 हुआ। यदि 92 हुआ तो इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि ये नहीं होगी पर्वतमाला किसकी, अरावली की। पर दोस्त यहीं पे एक सवाल उठता है कि ये एक अपर्दन वाली पर्वतमाला हो गई है, जो कि अभी अपर्दित हो रही अपशिष्ट पदार्थों की वजह से हवाएं इनके अपशिष्ट पदार्थों को उड़ा के ले जा रही हैं। ये सारी बातें जब निकल के आती हैं तो सवाल यहाँ पे आता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया कि 100 मीटर 100 से कम मीटर का जो सवाल था उसको बदलना होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरी बात, अरावली पर्वत समाप्त होने पर क्या समस्याएं आएंगी, तो आपको बताया है कि यहाँ पे पानी की समस्या आएगी पहली बात, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी वहां पे मानसून ही नहीं रुकेगा। अभी जैसे ये है पर्वत श्रृंखला आपकी हुई है, ये पर्वत श्रृंखला, ये हवाएं चल रही हैं, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे बारिश करा दी, यहाँ पे जाकर के आगे टकराई, यहाँ पे बारिश करा दी। जो हवाएं ये पैरेलल चल रही थी वो बारिश करा रही थी, जो इनके लगे में ऐसे चल रही थी ये जाकर के उत्तर भारत में पूरी बारिश कराने वाली हैं। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे बारिश हो रही इसलिए वाटर की समस्या नहीं हो रही, पानी की समस्या नहीं हो रही, और ये उत्तर भारत में भी पानी सही तरीके से पहुंचा पा रही हवाओं के द्वारा। यदि यहीं पे अगर क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो साथियों आप सोचो ये जब यहां से चल रही हैं तो ये इधर से चलेंगी और ये यहाँ पे थार के मरुस्थल से रेत उठाएंगी, धूल भरी हवाएं चलेंगी जो उत्तर भारत में पहुंचाएंगी, क्या पहुंचाएंगी, रेत पहुंचाएंगी बजाय बारिश के। साथियों बारिश नहीं पहुंचाएंगी, रेत पहुंचाएंगी। रेत से क्या हो जाएगा, पूरा रेगिस्तान बन जाएगा जो खेती की भूमि करने योग्य नहीं रहेगी। साथियों ये बात निकल के आती है, इधर जीवन असंभव हो जाएगा उत्तर भारत का पूरा। ये बाहर बात जब निकल के आती है साथियों तो आपको इसको सचेत होना होगा। सेव जो चल रहा है, सेव अरावली, उस कैंपेन में आप सभी को साथ देना होगा साथियों। तो सभी दोस्तों को ये चीजें समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आपको इसमें और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे साथ में जुड़ जाइए, जुड़ करके अन्य जानकारी आपके पास पहुंचते रहेंगे। यदि आपको किसी पुलिस वाले से समस्या होती है या फिर किसी कानून की समस्या होती है, यदि आप कोई कानून जानना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने बहुत से वीडियो बना रखे हैं आपके लिए कि आपको यदि किसी भी कानून की जानकारी चाहिए तो आप आकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं सभी साथी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सभी दोस्तों।
अरावली पर्वत की सच्चाई क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें ये जो केंद्रीय मंत्री के द्वारा बोला गया शब्द है ये आपको एक बार समझना होगा। यदि ये समझ जाते हैं तो उन सभी यूट्यूबर्स, उन सभी टीचरों के मंत्र को आप समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम सिर्फ सच्चाई लेकर आए हैं, ना कि हवा हवाई में बात करने आए साथियों। तो चलिए दोस्त, आप यहां तक जुड़े रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साथियों, ठीक है।